गाजा में युद्ध विराम के बीच लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध जारी है। इजरायली सेना के मुताबिक आज सुबह सुबह लेबनान ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। इस मिसाइल के टारगेट पर इजराइल का ड्रोन था, लेकिन इजराइल ने लेबनान की मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का भी दावा किया। और इस बीच कुछ तस्वीरें आपके सामने रखेंगे इन अपडेट्स के साथ ही जो जरूरी हो जाती हैं। बता दें, हिजबुल्लाह को इजराइल की ओपन धमकी की जानकारी सामने आ रही है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, इजराइल में किस तरीके से समर्थन किया जा रहा है। आईडीएफ की तमाम जो कार्रवाई जारी है, हिजबुल्लाह से एक फ्रंट पर उनका युद्ध जारी है। हूती भी उनके लिए चैलेंज बने हुए हैं। हिजबुल्लाह तो लगातार धमकी देता ही रहा इजराइल को, लेकिन इस बीच इजराइल के अपने नागरिक अब हिजबुल्लाह को धमकी दे रहे हैं। ओपन धमकी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एकजुट हुए हैं तमाम लोग, इजरायली नागरिक, और बार बार तस्वीरें जार कर हिजबुल्लाह साफ तौर पर ये कहता था कि हम आ रहे हैं। ये चैलेंज किया जाता था और ऐसे में इजराइल के लोग एकजुट हुए और हिजबुल्लाह को ही ओपन चैलेंज कर दिया। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, यहाँ पर लोग किस तरीके से एकजुट हो रहे हैं ये भी हम दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं तस्वीरें और खबर इस बात को लेकर भी सामने आ रही थी कि इजराइल के कई सारे फैसलों का आपस में ही देश के अंदर ही विरोध हो रहा है। उनमें से एक था युद्ध विराम की ये डील, जिसके बदले में, जिसके एवज में लोगों को कहा जा रहा था कि आप अपने कैदी भी छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें सामने आई, उस पर आपका कॉमेंट? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी इजराइल में, ये निश्चित रूप से वहाँ के लोग हैं उनका मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ था। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब वो मनोबल जो गिरा हुआ था वो अब उठ गया, क्योंकि पहले ये था कि शायद बंधक नहीं छूट पाएंगे। अब जिस प्रकार से बंधकों को छोड़ने का क्रम शुरू हुआ है और क्षमा करें, तो जिस प्रकार से आईडीएफ ने जो है नॉर्थ गाजा पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस को वो पूरे अंजाम दे रहे हैं। साथ में जो अभी जो ताज़ा खबरें हैं, जो आज सदर्न लेबनान में, सदर्न ईरान में जो उन्होंने जाके अप्रोच किया है, एयर स्ट्राइक की गई हैं, जो लेबनान के जो ठिकाने हैं उनके बॉर्डर के पास, उनको धराशायी किया गया। तो जिस प्रकार से आईडीएफ के फौजियों ने प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से वो वहाँ के नागरिकों के लिए एक गौरव की बात है। ये प्रदर्शित करना जरूरी है ताकि जो आईडीएफ की सेनाएं हैं, जो सैनिक हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि जो कर रहे हैं ये उनका समर्थन कर रहे हैं वहाँ के लोग। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए सूचक है। तो धीरे धीरे बकायदा ये तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि यहाँ टैंक के ऊपर चढ़कर ये लड़की जो है वो ओपन चैलेंज कर रही है। आसपास तमाम ये जो लोग हैं, बताया जा रहा है खुलकर समर्थन है इनका इस पूरे युद्ध के दौरान इजराइल को। इस सपोर्ट को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, और ये युद्ध भी लड़ रहे हैं। देखिए, वो ये बताता है कि किस प्रकार से वहाँ के लोग अपनी सेनाओं पर विश्वास करते हैं, उनका आत्मविश्वास है उनके ऊपर, वो उनके साथ है। ये बहुत बड़ा एक मैसेजिंग है उनके फौजियों के लिए, और जो सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और उत्साह के साथ लड़ पड़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस प्रकार से अभी सीज फायर चल रहा है, उसके बाद 4 दिन बाद विपन्न युद्ध जब शुरू होगा, तो निश्चित रूप से एक नए ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के साथ ये आईडीएफ फौजें आगे बढ़ेंगी। ध्यान रहे कि नॉर्थ गाजा पर कब्जा हो चुका है, अब ध्यान है केंद्रित तो सेंट्रल और सदर्न गाजा पर, जहां पर कि जो वहां के आर्म्स एमुनेशन को एक दिन पहले, यानी कि थर्सडे को जो स्ट्राइक की गई थी, उसमें ये उनको संदेशा मिला था। एक दिन ये सीज फायर इसलिए डिले हुआ कि वहाँ जो आर्म्स एमुनेशन के जो सेंटर से डिपो थे उनको समाप्त करने के लिए उनको प्रयास किया गया था। तो निश्चित रूप से कुछ चीजें होंगी जो हमास छुप के कर रहा होगा। 137 ट्रक आए हैं, हर एक ट्रक की तलाशी ली गई है कि कोई साजो सामान तो हमास के लिए नहीं जा रहा है। तो आईडीएफ की फौजें प्रयास कर रही हैं कि किसी प्रकार की सैन्य सहायता है वो ना पहुंचे, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वही पहुंचे। लगभग 1,29,000 लीटर जो है वो फ्यूल पहुंचा है, 4 ट्रक जो है वो दवाइयां गई हैं। तो 137 ट्रक में से काफी 8 ट्रक करीबन जो फ्यूल है। तो बताता है कि धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से काम किया गया है और आईडीएफ की फौजें या इजराइल के लोग जो है वो उसको ढीला नहीं ले रहे। निश्चित रूप से जो ग्रिप है वो थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि सीज फायर के बाद जो उन्होंने अचीव किया है उसमें निश्चित रूप से थोड़ा ढिलाई होगी, लेकिन उसको भी ये प्राप्त कर पाएंगी सेनाएं, उनको मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, अपना टारगेट क्लियर है। ये बार बार इजराइल दोहराता रहा है कि हमें पता है कि हमें किस तरीके से युद्ध में जीत हासिल करनी है।